हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो ऑलरेडी एक वीडियो यहाँ पे आ चुका है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। टाटा मोटर्स एंड आरती इंडस्ट्री में गिरावट देखने को मिली है। नेक्स्ट क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो को देख लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, वापस सरकार, यस दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वापस सरकार ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पे लिया है। एंड इसी के चलते हम लोग को 3 स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। एंड इसके रिलेटेड भी बहुत सारे लोग यहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं। सो ये मौका है या फिर धोखा है? उसी के साथ साथ क्या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ये 3 स्टॉक कोई मतलब अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दे सकते हैं? क्या यहाँ पे बढ़िया मौका है? तो इससे रिलेटेड भी सवाल पूछा जा रहा है। जो मुझे लगता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म मिला है यूट्यूब का, इससे मैं अपने एक्सपीरियंस जो मुझे लगता है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आप एग्री कर सकते हो या फिर डिसएग्री भी कर सकते हो। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे पकड़ लेते हैं। सबसे पहले सरकार ने यहाँ पे आज के दिन का जो फैसला था, धमाकेदार फैसला कौन सा था जो कि वापस उन्होंने यहाँ पे सुना है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि बैंकों का निजीकरण यहाँ पे किया जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन की ओर भी वो बढ़ रहे हैं, राइट। एंड जिस भी बैंक का यहाँ पे सामने नाम आ रहा है, ऑब्वियसली वो पीएसबी ही रहेगी, सरकारी बैंक। वहीं पे तो उनका पोजीशन है, हम लोग कह सकते हैं, वहीं पे तो उनकी होल्डिंग है, वहीं पे तो वो ओनरशिप लेके बैठे हुए हैं। एंड जिस भी सरकारी बैंक का नाम सामने आता है वो बन जाती है रॉकेट। क्योंकि आपको पता है कि सरकारी बैंक की हालत क्यों ख़राब है? क्योंकि वहाँ पे प्रॉपरली गुड गवर्नेंस नहीं है अंदर की, अगर मैं बात करूँ तो, राइट। आप लोग देख सकते हैं कोई भी आता है इजीली फ्रॉड कर लेता है। बड़े इंस्टीट्यूशंस की भी अगर हम लोग बात करें, एंड मैक्सिमम पैसा जो डूबता है वो आप लोग देख सकते हैं सरकारी बैंक से ही हम लोग को देखने को मिलता है। मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, राइट। प्राइवेट बैंक्स भी आपको मिल जाएंगे, बट जो बड़े फ्रॉड्स होते हैं उसमें आपको सरकारी बैंक का तो मतलब इन्वॉल्वमेंट तो देखने को ही मिल जाएगा। ऐसी सिचुएशन में अगर हम लोग बात करें, अगर वो प्राइवेटाइज हो जाती है तो चांसेस ज़रूर रहेंगे कि अंदर का जो वीकनेस है सरकारी बैंक का वो मजबूत हो सके। आपने देखा है कि प्राइवेट बैंक का भी पैसा डूबा है, बट जो उनका एक्सपोजर होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, जो भी बैंक का नाम सामने आता है तो वो स्टॉक रॉकेट बन जाता है, राइट। क्योंकि वो अच्छी न्यूज़ है। ऑब्वियसली अगर सरकार वहाँ से हट जाती है, प्राइवेट प्लेयर्स उसमें आ जाते हैं, तो डेफिनेटली कानून स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। कानून मतलब बैंक्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। शायद से लोन के जो प्रोसीजर्स है वो भी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, रूल्स बदल जाएंगे। एंड इसी के चलते ये न्यूज़ को पॉजिटिव माना जाता है कि अगर सरकारी बैंक प्राइवेट बन गई तो। मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आप लोगों को पता है ये सारी चीज़ें मतलब डिबेटेबल है, आप लोगों को यहाँ पे पता है। अभी फिलहाल कौन से 3 बैंक का नाम सामने आ रहा है, अभी तक ऑफिशियली न्यूज़ तो ऐसी देखने को तो नहीं मिल रही है, बट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया का भी नाम सामने आ रहा है। एंड इसी के चलते आज आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया लगभग 3.25% से भी ज़्यादा तेज था। ये देखिए, ये जो आपको जंप देखने को मिल रही है बैंक ऑफ इंडिया में, ये इसी के कारण हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है कि शायद से बैंक ऑफ इंडिया का भी हम लोग को निजीकरण होते हुए देखने को भी मिल सकता है। तो उसमें कोई शॉकिंग बात आप लोगों को लगना नहीं चाहिए, राइट। इस बैंक से रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों के यहाँ पे सवाल आ चुके हैं, और भी 2 बैंक से उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल क्या था कि क्या हम लोगों ने पोजिशनल ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये न्यूज़ तो बहुत ही कमाल की है। एंड इसके चलते बैंक भाग सकता है, आज के दिन तो भागा है, आगे भी भाग सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों, मैंने क्या बताया लास्ट वीडियो में भी, पोजिशनल ट्रेड से रिलेटेड अगर करना ही चाहते हो आप लोग, इट्स मतलब बोलते हैं ना, 1000 गुना बेटर है इंट्राडे से तो, राइट। बट मैंने क्या बताया आपको, गोल्डन रूल थोड़ा और आपको स्टडी करना पड़ेगा। ये आप बार बार भूलते हो। कोई भी पोजिशनल ट्रेड करने से पहले मेरे ये शब्द आपके दिमाग में आना चाहिए। गोल्डन रूल क्या था? 2 रूल, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड टाइम देना आना चाहिए। अभी यहाँ पे सिचुएशन अलग है। आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा आरती इंडस्ट्री का, वहाँ पे सिचुएशन अलग था। वहाँ पे सिचुएशन क्या था, वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है, राइट। एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करना चाहते थे, टाइम नहीं देना चाहते थे। वहाँ पे वो फेल हो रहे। एंड इस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ, ऐसे सवाल आ रहे हैं कि यहाँ पे सर हम लोग यहाँ पे होल्ड कर लेंगे इसको, बट देखा जाए तो ये फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। मैं अगेन कह रहा हूँ, गोल्डन रूल में दोनों अगर वो मतलब आपको फुलफिल हो जाते, तभी जाके अगर आप चाहो तो वो चीज़ को कर सकते हो, तभी हमारा सही जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। 100% तो नहीं रहेगी, बट चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम लोग अगर गलत भी गए तो टाइम देंगे। जैसे मैंने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया क्या फंडामेंटल स्ट्रांग है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं चार्ट पैटर्न भी इसका देखूँ, मैक्सिमम मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है। मैं एज ए इन्वेस्टर बात करूँ, ट्रेडर का नज़रिया अलग होता है, वो 3-4 दिन में एग्जिट कर लेगा। बट पोजिशनली भी करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। एंड यहाँ पे तो मुझे ऐसा कोई ग्रोथ इतना नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। इवन दो प्राइवेटाइजेशन की बात हो, निजीकरण की बात हो, राइट, एक टेम्पररी स्केल के लिए वो जंप आएगी,
उसके बाद वापस कंपनी के रिजल्ट की ओर ही सबकी निगाहें रहने वाली है। अगर वो नंबर्स अच्छे दिखाते तब जाके पॉसिबिलिटी है कि वो अपने पुराने लेवल को तोड़ के आगे बढ़ सके। सो फिलहाल अगर मैं बात करूँ बैंक ऑफ इंडिया जो न्यूज़ है डेफिनेटली अच्छी न्यूज़ है, बट यहाँ पे कोई भी पोजिशनली ट्रेड आप लोगों ने नहीं करना चाहिए, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आज ये 77 है ना, फ्यूचर में 100-200 भी चला गया ना फिर भी चल जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि आज बढ़कर आप लोगों ने डिसीजन लेना है। फ्यूचर में 200 जाने के बाद कोई भी बोल देगा कि अरे आपने करना चाहिए था करके, आज आप लोग कर सकोगे क्या? आपको भी पता है कि फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं, अगर ये पैसा अटका हम लोगों का तो ये कब रिवर्सल लेगा हमें पता नहीं। एंड फाइनेंस की हालत क्या है, बैंकिंग स्टॉक्स की हालत क्या है, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सरकार का फैसला बहुत ही बड़ा है, इसके चलते बैंक ऑफ इंडिया में भी तेज़ी आ रही है एंड बाकी भी बैंक्स की, और बाकी कौन से बैंक है उनके ऊपर भी आ जाते हैं। बट एक बार बैंक ऑफ इंडिया को देख लेते हैं, 14% के आसपास डिलीवरीज देखने को यहाँ पे मिल रही है। आईओबी, यस दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक का भी नाम सामने आ रहा है, जो कि 17 रुपये के आसपास है। कितना है? 5.25% की तेजी। ये देखिए चार्ट आप देख सकते हो, एक गजब का स्पाइक देखने को मिल रहा है एंड बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग। सो क्या ये भी पोजिशनल के लिए आप लोगों को ठीक लगता है? सेम सिचुएशन, आप टाइम देने के लिए तैयार हो यहाँ पे, बट क्या फंडामेंटली स्ट्रांग है? तो आपको भी पता है ये फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। फंडामेंटल स्ट्रांग का डेफिनेशन क्या है, बहुत सारे लोग पूछते भी है, राइट। फंडामेंटल स्ट्रांग का डेफिनेशन है दोस्तों एक ही चीज़, कि अगर मार्केट तूफान की तरह गिर जाता है, जैसे कि कोविड के वक्त गिरा था, 2008 में गिरा था, राइट, गिर जाता है तो सारे स्टॉक्स गिरेंगे। तो कौन सा स्टॉक यू टर्न लेने के लिए तैयार रहेगा? कौन सा स्टॉक वी शेप रिकवरी के लिए तैयार रहेगा? ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसके लिए बड़े इन्वेस्टर बार बार चाहेंगे कि ये नीचे आ जाए एंड हम लोग इसको नीचे से बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़े? उसको ही कहते हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर, जो कि बाउंस बैंक बहुत ही सॉलिड करता है, राइट। गिरने के लिए सारे स्टॉक्स गिरते हैं, बट आप लोगों ने देखा 2020 जब हुआ कोविड का ये, तब कितने सारे स्टॉक्स गिरे थे एंड आज वो स्टॉक्स कहाँ पे? तो बाउंस बैक बहुत मैटर करता है। सो इसी को कहते हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर। एंड इस स्टॉक की भी मैं बात करूँ, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगेन सेम स्टोरी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा है। ट्रेडिंग के लिए अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, न्यूज़ चैनल में उसकी बात चलती रहती है, वो अलग पार्ट है। बट एज ए इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक में कोई भी यहाँ पे ग्रोथ नज़र ही नहीं आ रही है। वो 7 पैरामीटर का पहला ही पैरामीटर आपका यहाँ पे स्टॉक को उड़ा देगा, कोई दम ही नहीं है। हमें चाहिए लॉन्ग टर्म, हमें इन्वेस्टर में बार बार आपको यहाँ पे बता चुका है। एंड पोजिशनली भी करने जाओगे, गोल्डन रूल फुलफिल होगा ही नहीं। आप टाइम कितना भी दे दो, ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, अटके रहोगे, राइट। बट बाकी स्टॉक्स की बात करें, जैसे लास्ट इसमें बताया आरती इंडस्ट्री, आएगा कभी ना कभी फ्यूचर में वो टर्न लेगा, क्योंकि उसकी हिस्ट्री वैसे रही है। सो इंडियन ओवरसीज बैंक भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे निजीकरण के लिए इसका भी नाम सामने आ रहा है, 21% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। बट अगेन कह रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है, ना फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड ना फॉर पीटी के लिए, मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। एंड अगर हम लोग लास्ट इसकी बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई, यस दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो ये भी आप देख सकते हैं 4.5%, 4.25%, 4.5% नहीं, ये भी सेम एक ही पैटर्न पे तीनों भागते हुए देखने को मिले। एंड उसके बाद नॉर्मल फेज में, तो क्या है इसमें भी बाइंग करनी चाहिए? अभी आपको जवाब तो पता ही होगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। एट चार्ट पैटर्न तो आप देख सकते हैं कि कोई मूवमेंट नहीं, ये ट्रेडिंग के लिए ठीक ठाक रहते हैं, अप्स डाउन्स। न्यूज़ चैनल में इस ट्रेडिंग के लिए बात होती है, इन्वेस्टमेंट के लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको एक एज अ प्रॉपर इन्वेस्टर सलाह देगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जाके माल उठाने का, राइट। एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी जैसे मैंने कहा, टाइम कितना भी हो दो, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा है। सो इन 3 बैंक की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे सरकार एग्जिट ले सकती है। 25% की डिलीवरीज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड ये एग्जिट लेना भी इतना आसान नहीं है। आपको मैंने बताया कि प्राइवेटाइजेशन करना, खास करके अगर हम लोग बैंकों की बात करें, तो इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था 2 से 3 दिन का कुछ तो स्ट्राइक भी हुआ था। एंड ये चीज़ें और भी आगे जाके बढ़ सकती है। सो इतना आसान नहीं रहेगा सरकार को कि जब अगर हम लोग बैंक के निजीकरण की बात करें, प्राइवेटाइजेशन की बात करें, डेफिनेटली ग्राउंड लेवल पे भी बहुत बड़ा चैलेंज उनको फेस यहाँ पे करना पड़ सकता है। बहुत सारे स्ट्राइक जैसी सिचुएशन हो सकती है, मे बी फार्मर जैसी सिचुएशन आप लोगों ने देखा होगा कि उनका जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वैसी भी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, जो कि उन्होंने खुद ऐसी वार्निंग भी दी थी। आप चाहो तो गूगल करके देख सकते हो। सो ये जो मसला है, ज़रूर इसको टाइम लगेगा। एंड इसीलिए अगर आप इन चीज़ों में निवेश करने की सोच भी रहे हो तो इस पॉइंट को भी ज़रूर कंसिडर करना कि इतना आसान नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला है। सो अगेन कहना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पे पूछ रहे थे क्या इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि इतने खास स्टॉक है। इससे भारी भारी स्टॉक आपको मिल जाएंगे, बहुत सॉलिड वाले। एंड अगर पोजिशनल ट्रेडिंग की भी बात करें तो बिल्कुल नहीं। मैंने जैसे आपको कहा है कि अगर आप करना ही चाहते हो पोजिशनल ट्रेड, राइट, तो विन विन सिचुएशन में करो, राइट। सही गए तो अच्छी बात है, एंड नहीं गए तो होल्ड करो, कभी ना कभी फ्यूचर में पैसा मिल ही जाएगा। सो आया आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। न्यूज़ अच्छी है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, बट
अगर हम लोग बात करें इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के ऊपर, तो यहाँ पे हम लोगों ने यही से इन स्टॉक्स को सिर्फ स्टडी के लिए देखना चाहिए, बाकी जो डिसीजन आप लोग चाहो वैसे ले सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।